हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 6 कर या टैक्स। सड़क हो या बिजली पुल हो या रपटा बाजार हो या खेल का मैदान, सरकारी स्कूल हो या सरकारी अस्पताल, ये सभी स्थान किसी एक व्यक्ति का न होकर सभी व्यक्तियों के लिए होते हैं, अर्थात उनका उपयोग गांव व शहर के सभी लोग करते हैं। ये सभी सार्वजनिक सुविधाएं कहलाती हैं। आपने अपने आसपास सार्वजनिक सुविधाओं को देखा है। कुछ उदाहरण देखकर लिखिए। जैसे बगीचा है, खेल का मैदान है, ये सभी सार्वजनिक सुविधाओं के स्थान हैं। मार्केट है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये सब सरकारी वस्तुएं या सार्वजनिक वस्तुएं, इनका उपयोग जो है सभी लोग समानतापूर्वक करते हैं। इन बताए गए कार्यों को कौन करवाता है? सरकार कराती है। और इन कार्यों के लिए धन कहाँ से आता है? इन सभी कार्यों को करने के लिए सरकार के पास धन जो है वह टैक्स से प्राप्त होता है, कर से प्राप्त होता है। इन कार्यों को करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। इनके अलावा लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराना, जैसे पानी की व्यवस्था, अस्पताल खुलवाना, बिजली की व्यवस्था, सड़क बनवाना आदि कार्यों को भी सरकार करती है। इस कार्य को करने के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है। धन की व्यवस्था सरकार कर या टैक्स से करती है। सरकार को दिया गया एक अनिवार्य अंशदान होता है। सरकार लोगों से कर किस प्रकार प्राप्त कर सकती है, इसकी चर्चा करेंगे। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सभी सार्वजनिक व्यवस्थाओं को बनाना और उन्हें बनाए रखना, उनकी सुविधाएं देखरेख की जवाबदारी भी सरकार की ही होती है। इन सब वस्तुओं के लिए, इन सब कार्यों के लिए सरकार के पास धन कहाँ से आता है? ये सभी कार्य तभी संभव होते जब धन हो। इन सभी कार्यों के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है सरकार को। लेकिन ये सरकार जो है धन कहाँ से लाती है? सरकार धन जो है लोगों के ऊपर कर या टैक्स के रूप में लगाती है, उससे उन्हें प्राप्त होता है। पुराने समय से आप देखते आ रहे हैं कि राजा महाराजाओं के समय से यह कर या टैक्स की व्यवस्था चली आ रही है, जिसे हम पहले लगान कहते थे। लगान के अलग अलग समय में लगान की शासकों द्वारा अलग अलग प्रकार की व्यवस्था की गई है। आपने इतिहास के पाठ में महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, छत्तीसगढ़ में लगान व्यवस्था आदि के बारे में पढ़ा है। बजट क्या है? सरकार को कर या टैक्स के रूप में आय या आमदनी प्राप्त होती है। इन करों से प्राप्त धन को वह किन मदों पर खर्च करेगी, यह तय किया जाता है। इस आय व्यय के लेखा जोखा को बजट कहते हैं। इस बजट में एक तरफ यह बताया जाता है कि किस किस प्रकार के टैक्स लगाने से सरकार को आमदनी प्राप्त होगी, और दूसरी तरफ प्राप्त धन को कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, इसकी भी जानकारी होती है। सरकार अपने आय व्यय के लेखा जोखा के लिए रखने के लिए बजट बनाती है कि हमें कहाँ से, किन मदों से, किन टैक्सों से हमें कितनी आय होगी और उस आय का हम कहाँ कहाँ और किस प्रकार से सार्वजनिक उपयोग करेंगे, इसे तय करना सरकार का काम होता है। और दूसरी तरफ यह धन कहाँ कहाँ लगाया जाएगा, इसकी भी जवाबदारी सरकार की होती है। लेकिन इन सभी कार्यों को करने के लिए सरकार में पारदर्शिता होना आवश्यक है कि सरकार को किस मद से, किस टैक्स से कितनी आमदनी प्राप्त हो रही है और उस आमदनी को वह कहाँ कहाँ खर्च करेगी, यह भी संसद के सदस्यों को और जनता को बताना आवश्यक होता है। और इस सब कार्य के लिए सरकार अपना लेखा जोखा रखती है, अपनी आय और व्यय का लेखा जोखा रखती है, जिसे कि बजट कहा जाता है। हम घरों में भी अपने माता पिता, हमारे घर में भी हम लोग अपने टैक्स बजट को बनाते हुए अपने परिवार वालों को देखा है। आपने अपने माता पिता को अपनी आय के अनुसार बजट बनाते हुए देखा होगा। यहाँ पर बजट बनाने का विवरण दिया गया है बच्चों। अपने माता पिता की सलाह से इस बजट को पूरा कीजिए कि आपके घर में कितने लोग कमाने वाले हैं, उनका वेतन क्या है, यदि मकान का किराया या से आमदनी होती तो वह कितनी होती है, दुकान से प्राप्त आमदनी कितनी होती है, कृषि से प्राप्त आमदनी कितनी है, अन्य संरचनाओं से आमदनी कितनी होती है। और यहाँ पर पूरे खर्च के मद दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ खर्च होंगे। राशन में, सब्जी है, वस्त्र है, स्कूल है,
स्कूल फीस है, पुस्तकें हैं, बिजली बिल, लाइट बिल, बिजली बिल, पानी का बिल, परिवहन, इन सब पे आप कितना कितना खर्च करते हैं उन सब का विवरण यहाँ पर लिखना होता है। और इस प्रकार से आप अपने घर का बजट तैयार कर सकते हैं। इसे आप अपने माता पिता की सहायता से पूरा करें। करों के प्रकार। कर दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से हम सभी लोग सरकार को किसी न किसी रूप में कर देते हैं। तो ये जो कर हैं किस प्रकार के होते हैं? कर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। हम सभी लोग किसी न किसी रूप में सरकार को कर देते हैं। एक तो हम अपनी आय पर कर देते हैं, जमीन या संपत्ति पर कर देते हैं। दूसरा, वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने पर कर दिया जाता है। इस प्रकार से कर जो हैं दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इसके आगे की वीडियो में बच्चों हम कर के प्रकार, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बारे में के अन्य रूप उदाहरण को पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम आगे का पार्ट देखेंगे। ओके, बाय।